नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सबका भैया और आप देख रहे हो भैया टॉक्स सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अंग्रेजी सीखने के सीक्रेट्स। दोस्तों, हमने शुरू की है एक वोकेबलरी सीरीज़ की शुरुआत जिसका नाम है बेसिक वोकेबलरी इन यूज़, जिसमें आपकी अंग्रेजी की पूरी बेसिक वोकेबलरी कवर होती है। और ये सीरीज़ खत्म होने के बाद इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल वोकेबलरी की भी सीरीज़ आने वाली है। सिर्फ यही नहीं, तो अंग्रेजी ग्रामर की भी सीरीज़ आने वाली है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाइए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा यूनिट है 10वां, जो कि है गेट। गेट एक वर्ब है और या इस यूनिट में हमें 4 पॉइंट्स दिए ए बी सी एंड डी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गेट का मतलब होता है कि कम टू हैव समथिंग, और रिसीव बोल सकते हैं हम कि कुछ पाना, कुछ मिलना। समझ रहे हो? कम टू हैव समथिंग मतलब कुछ आपके पास आपको मिल रहा है, या फिर सक्सीडेड इन अटेनिंग, अचीविंग और एक्सपीरियंसिंग। मतलब आपको आप कुछ पाने में, कुछ हासिल करने में क्या हुए हो, आपको सक्सेस मिली है। ठीक है, मतलब हासिल होना, मिलना, या फिर आपको कुछ रिसीव करना, इसका ये मतलब होता है। थोड़ा सा मीनिंग एक्सप्लेन करने में डिफिकल्ट है, लेकिन आपको पूरा यूनिट होने के बाद अच्छे से समझ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, इससे आपको कुछ अंदाज़ा हो सकता है। जैसे कि इट्स लाइट, इट इज़ लाइट। ओके, मतलब अभी क्या है, बेसिकली सुबह है। मतलब अच्छे से प्रकाश आप देख सकते हो। मतलब पूरा का पूरा दिन है, अच्छा सा दिन है, जहाँ पर सूरज चमक रहा है। सब जगह को लाइट है, सनरेज सब तरफ पहुँच रही है। अब इट्स गेटिंग डार्क। अब गेट का यूज़ कैसे किया है, इट्स गेटिंग डार्क। मतलब अब ये क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है, मतलब अंधेरा छाने लगा है। इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा छाने लगा है। गेटिंग मीन्स गेटिंग का क्या है, यूज़ कैसा हो रहा है, लगा है, अंधेरा होने लगा है। इट्स डार्क, तो नेक्स्ट क्या होगी पॉसिबिलिटी, इट्स डार्क, मतलब अब क्या है, पूरा अंधेरा है, इट्स डार्क। समझ लो गेटिंग का यूज़ कैसे किया है, इन द मिडल कुछ, इट्स लाइट, अभी क्या है, पूरा अच्छा सा दिन है। इट्स गेटिंग डार्क मतलब अंधेरा होने लगा है, एंड इट्स डार्क मतलब पूरा अंधेरा हो चुका है। तब इट्स गेटिंग क्या है, मिडल में यूज़ किया। समझ रहे हो? थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन समझ जाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखो, सेम एग्जाम्पल है, शी इज सिक। वो क्या है, सिक है, मतलब थोड़ी सी वो जैसे कि हम कहते हैं कि आ जा रही है, आ जा रही है। मतलब मराठी में कहते हैं कि आ जा रही, बोले तो कोई दुख, दर्द हो रहा है किसी, मतलब जैसे कि पेशेंट है बेसिकली। तो शी इज़ गेटिंग बेटर, अब वो क्या हो रही है, बेटर हो रही है, मतलब अब अच्छी हो रही है वो। जो भी उसका दर्द था वो अब क्या हो रहा है, कम होने लगा है। शी इज़ गेटिंग बेटर, वो अच्छे से अच्छी हो रही है और बेहतर हो रही है। शी इज़ बेटर, अब वो क्या है, शी इज़ बेटर मतलब पूरी तरीके से अच्छी है, वेल है, बेटर है। समझ रहे? तब शी इज़ गेटिंग बेटर, वो क्या हो रही है, अच्छी हो रही है और अच्छी हो रही है। मतलब समझ रहे, कंटिन्यूस एक्शन है। इट्स अ कंटिन्यूस एक्शन, कुछ होने की, कुछ पाने की। ठीक है, समझ रहे हो? होने की, पाने की, कुछ हासिल करने की, कुछ एक्सपीरियंस करने की, कुछ रिसीव करने की। समझ रहे हो? ये होता है गेट का मीनिंग। या फिर थर्ड एग्जाम्पल दिया है, और एक, आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं क्या हो रहा हूँ, टायर्ड हो रहा हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू बेड, तो मुझे क्या जाना पड़ेगा, बेड पर जाना है। इट्स रेनिंग, आई एम गेटिंग वेट, ये क्या है, मतलब बारिश हो रही है। इट्स गेटिंग, आई एम गेटिंग वेट, मैं क्या हो रही हूँ, भीग रही हूँ बेसिकली। तो भी समझ रहे होगे आप गेटिंग का यूज़ कैसे किया जाता है, गेट। ओके, गेट का पास्ट टेंस क्या होता है, गॉट होता है, लिख सकते हो आप नोटबुक में अपने। अब नेक्स्ट है गेट विथ नाउन्स। अब गेट का यूज़ नाउन्स के साथ कैसा किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है, इफ़ यू डोंट हैव समथिंग यू कैन गेट इट। अगर आपके पास कुछ नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव समथिंग, समथिंग मतलब कुछ, जैसे कि इफ़ यू डोंट हैव मतलब आपके पास अगर कुछ नहीं है, यू कैन गेट इट, तुम क्या कर सकते हो, तुम वो पा सकते हो। यू कैन ऑब्टेन इट, यू कैन फाइंड इट, यू कैन रिसीव इट। सो यू कैन ऑब्टेन इट मतलब आप पा सकते हो वो चीज़, या आप रिसीव कर सकते हो, या आप उसका फाइंड कर सकते हो। समझ रहे हो? नाउन के साथ कैसा गेट का यूज़ किया जा रहा है वो आप देख सकते हो। आई वॉन्ट टू स्पेंड अ पोस्ट कार्ड, ओके, आई हैव टू गेट अ स्टैम्प, मतलब मुझे क्या करना है, पोस्ट कार्ड सेंड करना है, पर मुझे क्या चाहिए होगा, आई हैव टू गेट अ स्टैम्प, मुझे क्या लाना पड़ेगा, स्टैम्प कार्ड पाना पड़ेगा। वैसे मुझे क्या पाना पड़ेगा, स्टैम्प कार्ड पाना, स्टैम्प चाहिए होगा, स्टैम्प पाना पड़ेगा, स्टैम्प लाना पड़ेगा। आई हैव फिनिश्ड स्कूल, मैंने क्या किया, मेरा स्कूल पूरा किया है। आई हैव फिनिश्ड स्कूल, नाउ आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब, तो मुझे अब क्या पाना है, जॉब पाना है। मुझे क्या पाना है, आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब, मुझे क्या चाहिए, जॉब चाहिए। आई एम गोइंग टू द स्टोर टू गेट अ न्यूज़ पेपर, मैं क्या जा रहा हूँ, स्टोर पे जा रहा हूँ,
शॉप होगा कोई, तो किसके लिए? टू गेट अ न्यूज़पेपर, क्या लाने के लिए? न्यूज़पेपर लाने के लिए। क्या पाने के लिए? न्यूज़पेपर पाने के लिए। समझ रहे हो? वेयर कैन आई गेट अ टैक्सी, मतलब मैं टैक्सी, कहाँ पर मुझे टैक्सी मिल सकती है, कहाँ पर मैं टैक्सी को पा सकता हूँ, कहाँ पर मैं टैक्सी को फाइंड मतलब शोध सकता हूँ, कहाँ पर मैं उसको सर्च कर सकता हूँ। समझ रहे हो? अब सी पॉइंट हमें गेट टू, समझ रहे हो? गेट टू मतलब अराइव एट, रिच, ये इसका मीनिंग है। और प्लेस, स्पेसिफिकली प्लेस के बारे में कहा है। हाउ कैन आई गेट टू द एयरपोर्ट, मतलब मैं एयरपोर्ट पर कहाँ कैसे जा सकता हूँ? तो कोई कह सकता है कि टेक द एयरपोर्ट बस एट द बस स्टेशन, टेक द एयरपोर्ट बस एट द बस स्टेशन। समझ रहे हो? वेन यू गेट टू साओ पाउलो कॉल मी, वेन यू गेट टू साओ पाउलो बेसिकली मुझे लगता है कोई जगह होगी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ओके गिव मी योर नंबर, ठीक है मुझे क्या चाहिए, आप मुझे आपका नंबर दीजिए। वेन यू गेट टू साओ पाउलो कॉल मी, वेन यू गेट टू साओ मतलब जब तुम साओ पाउलो को जाकर पहुंचोगे, समझ रहे हो, तब मुझे क्या करना, कॉल करना। तो वो क्या कहता है, ठीक है मुझे नंबर आपका दो। यहाँ पर डी पॉइंट दिया है, ऑदर फ्रेजेस, फ्रेजेस विथ गेट। अब गेट के साथ आने वाले ऑदर जो फ्रेजेस है वो हम देखेंगे, ऑदर एक्सप्रेशंस देखेंगे। मारिया एंड डेविड आर गेटिंग मैरिड इन जून, गेटिंग मैरिड, समझ रहे हो? आर गेटिंग मैरिड मतलब उनकी क्या होने जा रही है, शादी होने जा रही है। कब? इन जून। मारिया एंड डेविड आर गेटिंग मैरिड इन जून, मतलब मारिया एंड डेविड की शादी जून में होने जा रही है। व्हेन यू गेट बैक फ्रॉम हांगकॉन्ग कॉल मी, मतलब जब तुम हांगकॉन्ग से वापस आओगे, रिटर्न, गेट बैक मीन्स रिटर्न और कम, कॉल मी तो क्या करना, मुझे कॉल करना। गेट बैक इज इक्वल टू रिटर्न और कम होम। व्हेन यू गेट बैक फ्रॉम हांगकॉन्ग कॉल मी, मुझे क्या करना, अगर जब तुम हांगकॉन्ग से वापस आओगे तो मुझे क्या करना, कॉल करना। ओके। व्हेन आई गेट होम आई टेक ऑफ माई शूज, मतलब मैं जब घर जाता हूँ, व्हेन आई गेट होम आई टेक ऑफ माई शूज, टेक ऑफ मतलब मैं क्या करता हूँ, मेरे शूज़ निकाल निकाल देता हूँ। समझ, टेक ऑफ मतलब मेरे शूज़ क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ। I will probably, I'll probably get there at 6 o'clock. So please call me at 6:30. I'll probably get there at 6 o'clock. So please call me at 6:30. ठीक है, मैं probably वहाँ पर 6 बजे पहुँच जाऊँगा. So please call me at 6:30. तो मुझे क्या करना, कृपया कॉल करना 6:30 को। इस तरह से हमने यूनिट 10 देखा, जो था हमारा गेट, जो कि एक वर्ब है, उसका हमने मीनिंग जानने का प्रयास किया। उसी वक्त बहुत सारे उसके फ्रेजेस हमने देखे, वो शायद आपको नोटबुक में लिखने चाहिए, आपके लिए ही अच्छा होगा। तो चलिए अब देखेंगे हम यूनिट 10 का एक्सरसाइज। तो ये हमारा एक्सरसाइज यूनिट 8 का बहुत ही आसान है और कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा पॉइंट है जो कि 10.4 है, जो शायद आपको लग सकता है डिफ़िकल्ट है, वो आपको मुझे सॉल्व करके देना है कमेंट में। मैं इसकी जो आंसर की है आपको भेज दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्टिविटी नंबर 1, जो कि बहुत ही आसान है और उन्होंने सिर्फ आपको सिर्फ चूज़ करना है। ऑप्शंस तो पहले से ही दिए, सिर्फ आपको चूज़ करना है। जैसे कि कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी और वर्ड्स दिए हमें 3। आई स्टडीड टू मच, मैंने क्या किया, बहुत सारा स्टडी किया, अभ्यास किया। आई गॉट तो क्या हो सकता है, मैं गर्म तो नहीं हो सकता, टायर्ड भी टायर्ड हो सकता हूँ, सिक बीमार नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तो आई स्टडी टू मच एंड आई गॉट टायर्ड, ठीक है। आई एट टू मच, मैंने क्या किया, खूब खाया, खूब खाता डया एंड आई गॉट, क्या होगा, मैं अगर मैंने को बहुत कुछ खाया तो मैं क्या हो सकता हूँ, बीमार हो सकता हूँ, तो आई गॉट सिक। यही सेम थर्ड है, सॉल्व कीजिए। 10.2 है, सेम है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए, सेंटेंस है, आपको सिर्फ पूरे करने। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग गेट एंड अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। एक तो सॉल्व करके दिया है, द सन इज गोइंग डाउन, मतलब सन क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब कि अंधेरा छाने लगा, तो इट्स गेटिंग डार्क। व्हेन द सन कम्स अप इट्स गेटिंग लाइट। ही इन द हॉस्पिटल बट ही गेटिंग बेटर, बट ही इज गेटिंग बेटर। और सॉल्व करो बाकी के। 10.3 है, व्हाट डू यू गेट इफ, व्हाट डू यू गेट इफ मतलब आपको, आप क्या लेते हो, अगर आपको लेटर मेल करना है तो आप एक स्टैंप लोगे, अगर आपको मनी अर्न करना है, मतलब पैसा पाना है, तो आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। अगर पाना है तो यहाँ पर जॉब आएगा, बिजनेस नहीं आएगा। तो ऐसा ही है, यू वांट टू अर्न सम मनी, तो पूरा ऐसा होगा, व्हाट डू यू गेट इफ यू वांट टू अर्न सम मनी, ये पूरा क्वेश्चन ऐसा होगा। तो आप क्या लोगे, सिर्फ अ जॉब। सेम वैसा ही, अगर आपको कुछ लिखना होगा तो आपको क्या चाहिए होगा, पेन लिख सकते हो, नोटबुक लिख सकते हो, क्या भी चाहिए हो आप, जो भी होगा वो आप लिख सकते हो। ऐसे ही सॉल्व करो 10.3। 10.4 यस, थोड़ा सा दिखने में सिर्फ डिफिकल्ट है, लगता है कि डिफिकल्ट होगा। ये डिफिकल्ट क्यों लगेगा, क्योंकि यूनिट जो हमने देखा 10, ऐसे कुछ सिमिलर सेंटेंसेस नहीं है वो वहाँ पर, इसलिए आपको शायद ये डिफिकल्ट लगेगा, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ।
क्योंकि आसान तो आप वैसे ही सॉल्व करते हो, लेकिन डिफ़िकल्ट सॉल्व कर सकते हो या नहीं, मुझे देखना है। तो मुझे कमेंट में बताओ इसका, और मैं इसके आंसर की, अगर कोई मुझे कमेंट करता है तो मैं 100% वो आंसर की आपको भेजूँगा 10.4 की। अब 10.5 सिर्फ आंसर करने, मतलब आंसर क्वेश्चन दे, सिर्फ आपको आंसर देना है, कमेंट में दे सकते हो इसका। इन योर कंट्री, मतलब आपके देश में, हाउ ओल्ड आर पीपल व्हेन दे गेट मैरिड, मतलब कितने ओल्ड, मतलब कितनी एज होती है उनकी कि वो जब शादी करते, मतलब शादी की एज क्या होती है यूजुअली अपने देश में। तो लिख सकते हो, जैसे कि हमारे यहाँ मुझे लगता है बॉयज़ की 21 हो सकती है, 21 होती है, और अभी अभी गर्ल्स की भी 21 कर दी गई है। व्हेन डू मोस्ट पीपल गेट मैरिड, विच डे विच मंथ, मतलब ज़्यादातर लोग कब शादी करते हैं, कौन से दिन शादी करते हैं और कौन से महीने में। ठीक है, ये आपको दिखना है। और तीसरा भी ऐसा ही होगा, तो इसका मुझे जवाब कमेंट में दे दो। इस तरह से हमने, आसान सा था बहुत ही टॉपिक, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज जो कि था यूनिट 10 का, और यूनिट 10 था हमारा गेट। गेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग हमने जानने की कोशिश की। ठीक है, इस तरह से हमने एक्सरसाइज पूरा किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए यूनिट के साथ, नए जोश के साथ। दोस्तों, अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, अगर कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप कमेंट में भी आप जो भी आपका प्रॉब्लम हो लिख सकते हो, वो कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मुझे पर्सनली कुछ कहना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और इंस्टाग्राम का आईडी भी मैंने मेंशन किया है। तो दोनों तरफ से आप मुझे इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक तो दिए, तो सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको 100% हेल्प कर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर लेना, और दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे और सब्सक्राइब करते रहे।